नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की जो एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को हवा दे रही है। 21 मई 2025 को पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में खुजदार में एक स्कूल बस पर हुए आत्मघाती हमले में 6 लोगों की जान चली गई, जिसमें 4 बच्चे शामिल थे। लेकिन इस दुखद घटना के बाद पाकिस्तान ने बिना किसी सबूत के भारत पर इस हमले का आरोप लगाया है। भारत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि यह पाकिस्तान की दुनिया को गुमराह करने की कोशिश है जो नाकाम होने वाली है। आखिर क्या है इस खबर का पूरा सच, चलिए इस मुद्दे को गहराई से समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इस दुखद घटना के बारे में बात करते हैं। 21 मई 2025 को सुबह करीब 7:40 पर खुजदार के 0 पॉइंट इलाके में एक स्कूल बस पर आत्मघाती हमला हुआ। यह बस आर्मी पब्लिक स्कूल के 46 बच्चों को लेकर जा रही थी। एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से लदी गाड़ी को बस से टकरा दिया, जिससे बस पूरी तरह नष्ट हो गई। इस हमले में 6 लोग मारे गए, जिनमें 4 बच्चे, बस ड्राइवर और उनका सहायक शामिल थे। इसके अलावा 38 लोग घायल हुए, जिनमें से कई की हालत गंभीर है। घायल बच्चों का इलाज के लिए केटा और कराची के अस्पतालों में भेजा गया है। यह हमला बलूचिस्तान में हुआ, जो पाकिस्तान का एक अशांत इलाका है। यह दशकों से बलोच अलगाववादी आंदोलन चल रहा है, जो पाकिस्तान सरकार से स्वायत्तता और स्थानीय संसाधनों पर नियंत्रण की मांग करता है। हाल ही में बलोच लिबरेशन आर्मी ने इस तरह की हमलों की जिम्मेदारी ली थी, जैसे मार्च में एक ट्रेन पर हमला जिसमें 33 लोग मारे गए थे। लेकिन इस खुजदार हमले की अभी तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। फिर भी पाकिस्तान की सेना और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बिना सबूत के भारत पर उंगली उठाई। पाकिस्तान के सैन्य मीडिया विंग ISPR और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दावा किया कि यह हमला भारत समर्थित आतंकियों ने किया, लेकिन उन्होंने कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया। दूसरी ओर भारत के विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान में कहा, भारत खुजदार हमले में अपनी संलिप्तता के पाकिस्तान के बेबुनियाद आरोपों को सिरे से खारिज करता है। हम इस तरह की सभी घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। जायसवाल ने आगे कहा कि पाकिस्तान का दुनिया को गुमराह करने का यह प्रयास नाकाम होने वाला है। अपनी आतंकवाद के वैश्विक केंद्र की छवि से ध्यान हटाने और अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए पाकिस्तान के लिए भारत को दोष देना दूसरा स्वभाव बन गया है। यह बयान न सिर्फ भारत की स्थिति को स्पष्ट करता है, बल्कि पाकिस्तान की उस रणनीति को भी उजागर करता है जिसमें वह अपनी आंतरिक समस्याओं के लिए भारत को बलि का बकरा बनाता है। दोस्तों, यह समझना जरूरी है कि यह कोई नया मामला नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की जड़ें गहरी हैं। हाल ही में पिछले महीने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटक मारे गए थे। भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान आधारित लश्कर ए तैयबा को जिम्मेदार ठहराया था। जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर सटीक हवाई हमले किए। इस ऑपरेशन के बाद दोनों देशों के बीच 4 दिन तक सैन्य टकराव चलता रहा, जो पिछले 5 दशकों में सबसे गंभीर था। इसके बाद से पाकिस्तान लगातार भारत पर तरह तरह के आरोप लगा रहा है। खुजदार हमले से कुछ दिन पहले 13 मई को भारत ने एक पाकिस्तानी उच्चायोग कर्मचारी को जासूसी के आरोप में पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया और उसे 24 घंटे में देश छोड़ने का आदेश दिया। जवाब में पाकिस्तान ने भी भारत के एक कर्मचारी को निष्कासित किया और यह सब बताता है कि दोनों देशों के बीच राजनयिक और सैन्य तनाव चरम पर है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान बार बार भारत पर क्यों उंगली उठाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि बलूचिस्तान में दशकों से चल रही अशांति और बलोच अलगाववादियों के आंदोलन ने पाकिस्तान सरकार को मुश्किल में डाल रखा है। बलूचिस्तान प्राकृतिक संसाधनों से भरा है, लेकिन वहाँ की जनता का कहना है कि सरकार उनके संसाधनों का शोषण करती है और उन्हें विकास से वंचित रखती है। बलोच लिबरेशन आर्मी जैसे संगठन सरकार के खिलाफ हिंसक हमले करते हैं। ऐसे में अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए पाकिस्तान भारत पर आरोप लगाकर दुनिया का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों, बिना सबूत के यह आरोप कितने दिन चलेंगे। भारत ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलता है भारत। ऑपरेशन सिंदूर इसका जीता जाता सबूत है। इसके अलावा भारत ने 7 देशों में प्रतिनिधि मंडल भेजे हैं जो आतंकवाद के खिलाफ भारत का पक्ष रख रहे हैं। उदाहरण के लिए जयदू सांसद संजय झा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर जैसे देशों में भारत का पक्ष रख रहा है। तो दोस्तों, खुजदार हमला एक दुखद घटना है जिसने मासूम बच्चों की जान ले ली। लेकिन इस त्रासदी का इस्तेमाल पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाने के लिए करना निंदनीय है।
भारत ने न सिर्फ इन आरोपों को खारिज किया है बल्कि दुनिया को यह भी याद दिलाया है कि आतंकवाद का असली केंद्र कौन है। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान अपनी आंतरिक समस्याओं का हल ढूंढेगा या भारत को दोष देना जारी रखेगा। और भारत की यह कूटनीति राजनीति कितनी कारगर रहेगी, आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या भारत का जवाब सही है या इस तनाव को कम करने के लिए और कदम उठाने होंगे हमें? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं और जागरूक रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों।